सबसे पहले आपका चैनलों को मेरा धन्यवाद। आज हमारा 270 दिन है, 9 महीने पूरा भी हो चुका है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा चुनाव क्षेत्रों में घूम रहा है, भाषण दे रहा है। उसमें मुख्य बातें में प्रधानमंत्री हमेशा कहता है 200 मतलब हमने 70,000 करोड़ दे दिया है। तो झारखंड का जो झारखंड दिवस मनाने के लिए जो प्रधानमंत्री गए थे, तो वहाँ पर उनके रैली में वहाँ पूर्व सैनिक मौजूद थे। उन्होंने अपना हाथ में काला झंडा भी रखा था और उन्होंने आरोपी MSP के नाम लेके बोर्ड भी रखा था। तो उन्होंने भीड़ के बीच में से प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखा दिया। उनको ये कहा जंतर मंतर में जो पूर्व सैनिक बैठा हुआ है आप उनका सुनो, क्योंकि जुमलाबाजी बंद करो। कि दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो 15 पैसा लाभार्थी तक पहुंचता है। जुमलेबाजी बंद करो मोदी जी, जुमलेबाजी बंद करो। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सैनिकों की सुधि लो, जंतर मंतर पर बैठे सैनिकों की सुधि लो। झारखंड भी देश के 100%, 100% मोदी जी जुमला मत फेंको, राज्य जमीनी काम करो। हमारे पुलवामा के शहीदों को अब तक न्याय नहीं मिला। सभी मेरे झारखंड वासियों को भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो देश जागरूक हो चुका है, देश के पूर्व सैनिक जागरूक है हर जगह पे, जो कि 9 महीना हम लोगों ने यहाँ मेहनत किया है, उसका फल मिल रहा है। अब जहाँ भी जो उनको वोट का चोट लगेंगे उसमें कोई शक नहीं, जो कि हमें इसी जैसा जो घुमा के बता के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 70,000 करोड़ रुपये दिया है, तो फिर हम बता रहा है हमें नहीं मिला है। जो हमें जो मिला है हम मेमोरेंडम के जरिए उनको लिख के भी भेजा है। जिसको जो मिला है, जिसको ऑथराइज है उसको जो मिला है, जो दिया है वो भी हमने लिख दिया। जिनको ऑथराइजेशन नहीं है उनको भी दिया है, वो भी हमने उनको इन्फॉर्म किया है। अब उसका बावजूद हमने उनसे मांगा है हमें एक जुडिशरी कमेटी चाहिए। हम जुडिशरी कमेटी का मांग इसलिए किया है क्योंकि हर जगह पर जुमलेबाजी है। जो दिया है करके बोल रहा है, हमें मिला नहीं है करके हम यहाँ 9 महीने से बैठा हुआ है। हम इस टाइम पर हमारे घर पे बैठ सकता था, लेकिन इसी जैसा हमारा जो आंदोलन को झूठा साबित करने का कोशिश कर रहा है हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी। 70,000 करोड़ अगर दिया है तो वो 70,000 करोड़ के लिए हम जुडिशरी कमेटी मांगा है। गोपाल साहब, एक सवाल ये उठता है कि 70,000 करोड़ सरकार ने एक दी, उससे पहले भी करोड़ों के पैसे आपको मिले। अभी दिवाली पर भी दोबारा से घोषणा हुई कि आपका जो एरियर है वो भी दे दिया जाएगा। तो और कितना पैसा और क्या विषय, कितना पैसा चाहिए पूर्व सैनिकों को? देखो, वो एरियर अलग है। आप वो जो सवाल पूछ रहा है जो एरियर के बारे में, वो एरियर तो घोषणा कर चुका था पहले से ही। जो एरियर जो हमको तीसरा किस्त आया था, अभी एक किस्त बाकी है, हमें भी मिला हुआ एरियर, ये नहीं बोल रहा। लेकिन OROP के लाभ मिलने के लिए सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक उसके लिए लाभ मिलना था। उसी में उन्होंने केवल सिपाही से लेकर हवलदार तक के लिए पैसा दिया है। वो भी 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये का जो 1 महीने का बढ़ोतरी है। लेकिन हमारा असली जो रेट वो नहीं है, हमारा उसमें से काटा हुआ है। दूसरी बात, जो हमारा JCO रैंक है उसके लिए कुछ नहीं मिला। हमारा फैमिली पेंशन जो है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुआ। हमारा डिसेबिलिटी पेंशन है वो तो अफसर को और हमारे लिए जमीन आसमान का फर्क करके रखा है। अगर मान लो मेरा डेथ आज हो जाएंगे तो मेरा वाइफ को मेरा जो पेंशन में ले रहा है उसका आधा मिलेंगे। लेकिन अगर ये मेरे जगह पर एक अफसर का डेथ हो जाता है तो उनका जो फैमिली पेंशन जो है उसमें एक नया पैसा कटौती नहीं है, सेम मिल जाएंगे। इसी जैसा एक ऐसे तरीक़ा से इन्होंने जो अपना टेबल बना कर रखा है, जो कि उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा नुकसान हो जाए। जो मतलब इसी जैसा जो डमी टेबल जो गुमराह करके बनाया है, जो OROP अभी दिया है, जो तीसरा किस्त दिया है, जो इसी के बारे में आप पूछा था, वो तीसरा किस्त हमको कुछ लोगों को मिला है, सिपाही से लेकर हवलदार तक। बाकी जो रैंकों के लिए क्यों नहीं है? अगर दूसरी बात ये भी है, यही किस्त हमारा अफसरों को भी मिला है तो उनके लिए OROP लागू भी नहीं है, तो उसके लिए भी मिला है। तो यही विसंगति है, यही विसंगति है। लेकिन जो तीसरा किस्त डाल दिया करके जो बोल रहा है, लेकिन किस किस को मिला है, यही तो हमारा भी मांग है ना। ठीक है गोपाल साहब, सूत्रों के हवाले से एक खबर बता दो। जनरल VK सिंह गाजियाबाद से उनकी एक बात सामने आई है। वो कहते हैं कि 85 और 15%
जो बताते हैं कि 85% अधिकारियों के पास में, 15% पूर्व सैनिकों के पास में, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। जनरल वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जुमला बात किया है। हम लोगों ने मेमोरेंडम देने के लिए गया था, उस टाइम पर वहाँ पर उन्होंने मोबाइल चलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए खुद ही मना कर दिया। ऑफ कैमरा में उसने झूठ बोला, ऑन कैमरा में बोलने के लिए उनके पास कोई हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, वो छोड़ दो, वो तो हमें सब पता है उसका पीछे क्या हुआ है। जनरल वीके सिंह साहब के पास इतना कोई पावर भी नहीं है हमारे लिए बात कर ले, जो कि सरकार तो उन्हीं को सबसे पहले लेके जाके दूसरा कोई जगह पर बिठाया हुआ है, क्योंकि वो खुद ही अपना जो सर्विस कैरियर का बीच है वो भी सरकार के साथ में कुछ ना कुछ उनको ऊपर कोई नाराज होगा, कुछ ना कुछ बात होगा, लेकिन उससे हम नहीं जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो बोला है वो तो ऑफ कैमरा में उनको, उनके सामने जो भी पूर्व सैनिक पहुंचा था वो एकदम उसी टाइम पर वो एक मिनिस्टर बन के बात नहीं किया, वो एकदम जनरल बन लिया। जो कि एक सिपाही अगर जनरल के सामने जाएगा तो क्या होगा, चुप रहो, चुप है, सावधान हो जाओ, सावधान है, दूसरी नहीं, कोई वीडियो नहीं चलाएंगे, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, बस वीडियो बंद हो गया। उसके बाद उसने बोला जो बोलना है वो झूठ उसने बोल दिया, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप हमेशा एक नारा लगाते हैं पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद, लेकिन वही पूर्व सैनिक जनरल वीके सिंह अभी तक आपके सपोर्ट में एक शब्द भी आकर के मीडिया के सामने नहीं बोले, क्यों? देखो, जनरल वीके सिंह साहब को जरूरत पड़ा था उस टाइम पर, वो ये अपना रामलीला मैदान में अपना अन्ना हजारे के साथ में आकर बैठा। अन्ना हजारे भी सेना से रिटायरमेंट एक सिपाही है, पुराना बुजुर्ग है। अब वो अपना जो एक एज फैक्ट के पीछे सरकार के साथ में पंगा हो गया, उसके बाद उसका भविष्य तो उनको पता चल गया। अब इसके बाद आने के बाद हमें कोई गवर्नर भी नहीं मिलेंगे किसी जगह पर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना एज के पीछे वो अपना 6 महीने का बढ़ोतरी करके, जो नौकरी की बढ़ोतरी करके वो आए थे, वो उसका प्रेस्टीज के पीछे था, जो भी हम मानता हूँ। लेकिन वो बाहर आने के बाद उनको पता है अब मैं राजनीति में जाएंगे तो मिनिस्टर बन सकता है। वैसे एक जनरल का नाते, एक आर्मी से रिटायरमेंट, एक चीफ ऑफ आर्मी के नाते अब मेरा नाम कहीं नहीं, कैरियर में नहीं आएंगे। तो उन्होंने राजनीति का जो रास्ता ढूंढा, तो उस टाइम पर एक मौका मिला, यहाँ पर अन्ना हजारे हमारा बुजुर्ग पूर्व सैनिक जो बैठे थे उनका साथ में आ गया, तो उनके साथ में आके अपना फोटो खींच लिया, उसके साथ में बैठा। तब जाके जो उनको और जो अरविंद केजरीवाल है और जो किरण बेदी है, ये सब अपना चेहरा चमका के अपना जगह पर पद लेके बैठ गया है। अन्ना हजारे अभी भी अपने जगह पर बुजुर्ग अपने घर पे बैठा हुआ है। ये राजनीति का एक तरीका है, उन्होंने तब जाके मिनिस्टर बना है। ठीक है, राजनीति का ये तरीका है, लेकिन एक बात ये भी निकल करके सामने आएगी कि जनरल वीके सिंह ने अभी तक आपके पक्ष में कोई बात नहीं कही, आप सरकार का कभी विरोध नहीं कर रहे। आप अभी 5 राज्यों में चुनाव होने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आपने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं करी, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखो, 9 महीने से हमको यहाँ बिठा के रखा है सरकार ने, जो इसके पीछे हम किसी जगह पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पूर्व सैनिक देश भर में जो बैठा है वो देख रहा है, अपना अपना क्षेत्र में, अपना अपना राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उस टाइम पर उनको अपना पता चलता है हमारे साथ में क्या विसंगति है। जो अपने जगह पर, अभी कल भी उन्होंने काला झंडा दिखा दिया। हम लोगों ने यहाँ से जंतर मंतर से कोई ऐलान नहीं किया है, तुम लोग वहाँ पर पहुँचो, वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचने वाला है, हमने यहाँ से कोई टिप्पणी नहीं किया। लेकिन हमने टिप्पणी ना करते हुए उस जगह पर काला झंडा दिखता है और बैनर दिखा रहा है, तो यही है हमारा कामयाब, जो कि 8 महीने से हमारा जो मेहनत है, जो 8-9 महीने से हम यहाँ बैठा हुआ है, तो जागरूक है। अब जागरूक पूर्व सैनिकों का वोट को लेना इतना आसान नहीं होगा, तो ये समझा लेने वाला जो बात है वो सरकार का है। अब जितना दिन हमको जो बिठाते रहेंगे उतना नुकसान सरकार को होंगे। पूर्व सैनिक वाली बात कहते हैं कि 2024 इलेक्शन से पहले हो सकता है हमारा जो पेंशन में विसंगतियां हैं उनकी शायद सुनवाई होने के लिए शुरू हो जाए। अब आप ये बात भी बोलते हैं कि यही सरकार, मोदी सरकार ही इस चीज़ को सुन सकती है, देख सकती है, तो फिर काला झंडा क्यों? काला झंडा क्यों? काला झंडा इसलिए दिखाना पड़ता है जो एक विरोध के लिए एक तरीका बनाया हुआ है, जो लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। लेकिन हमने कभी मना नहीं किया, हमको जो पैसे जो दिया हम उसके लिए मना नहीं किया। जो देना है उसमें जो विसंगतियां हैं वही हम लोगों ने उनको हमने अपना मेमोरेंडम के जरिए बताया है, पूरा बैनर के जरिए बताया हुआ है, तो उसको ऊपर समझा लेना सरकार का काम है। अपना जो जुडिशरी कमेटी, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर, हमें विश्वास नहीं है, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, तभी जाके हम लोगों ने जुडिशरी कमेटी का मांग किया। सर, वो एक अफवाह चल रही है कि क्या नाम 25 नवंबर को जो आपने जो है रेल रोको अभियान था उसको निरस्त कर दिया, आप लोग को 70,000 करोड़ रुपए दे दिया मोदी जी ने, तो आप क्या 25 तारीख को रेल रोको अभियान 25 तारीख को जो 25 नवंबर को जो रेल रोको अभियान के लिए हम लोग ने 1.5 महीना पहले सरकार को मेमोरेंडम दिया है। जो सरकार का जो अपना प्रधानमंत्री कार्यालय, अपना राष्ट्रपति कार्यालय, अपने रक्षा मंत्री के कार्यालयों में हमने मेमोरेंडम दी है।
उन्होंने मोहर लगा कर दिया है, हम उनको इंटीमेशन किया है, उसी के अंदर क्लियर लिखा है हमने इस जो रेल रोको आंदोलन करने का कारण क्या है, जो कि हमारा अनदेखी किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने जंतर मंदिर पर बैनर लगा दिया, इंग्लिश में लगा दिया, हिंदी में लगा दिया, जो यहाँ पर बैनर भी लगे हैं। इसमें कोई ये नहीं है जो हम लोग रेल रोको आंदोलन को कैंसिल करने वाला बात नहीं है, जो कि उनका काम है। हमारा जुडिशरी कमेटी दे दो, अगर आज भी देता है तो भी हम तैयार हैं, और भी 9 दिन बाकी है, सरकार को जो करना उस टाइम पर कर सकता है। लेकिन दूसरी बात, हमारा रेल रोको जो आंदोलन जो है वो एक अलग किस्म का है, अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन है। अनिश्चितकालीन जो सरकार हमेशा जो पुलिस हमको गिरफ्तार करता है, ले जाता है, थाने में रखते हैं, उसके बाद शाम को 8-9 बजे नहीं तो 12 बजे हमको छोड़ देता है। उसके बाद जो उनका ये लेकिन ये नहीं चलेगा, जो कि हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन इसलिए रखा गया है। अगर उन्होंने हमको छोड़ दिया तो दूसरा दिन हम फिर आके फिर हम रेल रोकने के लिए लग जाएंगे, ये कंटिन्यू चलेंगे। में कहते हैं कि पंजाब से जो है लाखों किसान भी आ रहे हैं रेल रोको अभियान में पूर्व सैनिकों का साथ देने के लिए। बिल्कुल, जो एक टाइम ऐसे था जो किसान आंदोलन सालों भर के चला, आपको पता है, तो उसको आखिरी में वहाँ पर क्या हुआ, किसान खालिस्तान उग्रवादी बैठा करके यही हमारा सरकार ने उनको ऊपर जो दावा लगा दिया, मतलब बताया जो खालिस्तान उग्रवादी बैठा है। ऐसे में जो किसान से जुड़े हैं, जो किसान जो है वो भी पूर्व सैनिक है, तो ऐसे में हमारा वहाँ पर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने उनका साथ दिया, जो 5000 मेडल वापस कर दिया। अगर खालिस्तानी उग्र हम लोग अगर यहाँ पर हम किसान हैं, रिटायरमेंट होने के बाद हम यहाँ किसान हैं, हम खेती बाड़ी कर रहा, तो हमारे पास अगर आपने मेडल दिया है तो फिर हम उग्रवादी है तो हमें मेडल क्यों दिया, ये सवाल उठा। उनका साथ में साथ दिया। उसके बाद जो उसका किसानों का आंदोलन में साथ देने की वजह से आखिरी में वो जो जितना भी उसमें प्रॉब्लम्स हुआ है, सरकार को थोड़ा झुकना पड़ा। अब उसके बदले में अभी हम लोग ने जो किसान मुक्ति मोर्चा का साथ में मिलके हम अपना मदद मांगा, लेटर दिया है, उन्होंने हमारा जो मदद देने के लिए तैयार हो गया है। हमारा 25 तारीख का रेल रोको आंदोलन में किसान भी आ रहा है। इन 5 राज्यों में पूर्व सैनिक क्या करेंगे? वोट का चोट करेंगे अगर आरोपी नहीं मिलती है तो? वोट का चोट तो अपना आप ही हो जा, आपको तो कुछ खुद ही पता चल गया, काला झंडा दिखा रहा है, हमारे आह्वान पर नहीं है। लेकिन सरकार समझा ले, जो कि वोट का चोट जरूर लगेगा, क्योंकि हम लोग 28 लाख पूर्व सैनिक है, उनका परिवार है, वीर नारी से बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, और वोट बैंक को ऊपर चोट लगेगा तो उसका पूरा नुकसान सरकार का ही होंगे, भाजपा का ही होंगे। 70,000 करोड़ दे दिया, जब भी आप वोट का चोट करोगे। 70,000 करोड़ के बारे में हमने कई बार बता दिया। 70,000 करोड़ को पानी का पानी, दूध का दूध निकालने के लिए हमें जुडिशरी कमेटी दे दो।